कर्नाटक में हिजाब और भगवा स्कार्फ पर विवाद की इस तस्वीर ने सबको हिला दिया है। इस तस्वीर को गौर से देखिए। एक तरफ हिजाब पहने लड़कियां विरोध कर रही हैं, तो दूसरी तरफ भगवा स्कार्फ लिए लड़के हंगामा काट रहे हैं। सभी एक दूसरे के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं। इन छात्रों का पारा इतना बढ़ गया है कि हंगामे के साथ साथ पथराव तक शुरू हो गया और कर्नाटक हिंसा के दरवाजे तक पहुंच चुका है। छात्रों की नकाब वर्सेस भगवा स्कार्फ की लड़ाई ने स्कूल प्रशासन और पुलिस प्रशासन की हवा निकाल दी है। स्थिति इतनी बिगड़ गई है कि मामला कोर्ट की चौखट तक पहुंच गया है। 2 दिनों की सुनवाई में कोर्ट ने मामले को हाई प्रोफाइल घोषित कर बड़ी बेंच को ट्रांसफर कर दिया है। इस बीच इस विवाद की सामने आई एक तस्वीर ने सबको हिलाकर रख दिया है। ये देखिए, एक तरफ सैकड़ों की संख्या में लड़के भगवा स्कार्फ लेकर आगे बढ़ रहे हैं, तो दूसरी तरफ हिजाब पहनकर क्लास लेने पहुंची लड़की को इस झुंड ने जय श्री राम के नारे लगाते हुए घेरने की कोशिश की। खुद को घिरता देख लड़की ने भी अल्लाहू अकबर के नारे लगाने शुरू कर दिए। वो तो मौके पर शिक्षकों ने मामले को थोड़ा सा रफा दफा किया। कोर्ट में भी इस तस्वीर का जिक्र हुआ। कोर्ट में छात्राओं के वकील ने कहा है कि हिजाब पहनना छात्राओं का मूल अधिकार है। संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत हमें धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है। इसके आगे भी कहा गया है कि हिजाब पहनना कुरान के मुताबिक ही है। इसके लिए जज ने बाकायदा हाई कोर्ट की लाइब्रेरी से कुरान मंगवाई, लेकिन मामला अभी तक सुलझ नहीं पाया। कर्नाटक की स्थिति पर काबू नहीं पाया गया कि अब इस हिजाब और भगवा स्कार्फ की चिंगारी देश के अलग अलग राज्यों तक पहुंचने लगी। कर्नाटक का हिजाब विवाद अब राजधानी दिल्ली में भी दस्तक दे चुका है और एक बार फिर शाहीन बाग इसको लेकर सुर्खियों में आ गया है। शाहीन बाग पर कुछ लड़कियां कर्नाटक के हिजाब विवाद के खिलाफ उतर आई हैं और नारेबाजी कर रही हैं। ये वही शाहीन बाग है जिसने 2019 में जमकर सुर्खियां बटोरी थी। और शाहीन बाग की औरतों ने सलाम भेजा है उनकी के लिए और ये संदेश दिया है कि आज से हर कॉलेज हर यूनिवर्सिटी के अंदर आपको शाहीन बाग 2019 में CAA और NRC के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का केंद्र बन गया था। हालांकि कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देख सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद शाहीन बाग से प्रदर्शनकारियों को हटा दिया गया, लेकिन एक बार फिर शाहीन बाग पर प्रदर्शनकारी इकट्ठा होने लगे हैं और इस बार वो हिजाब के समर्थन में हैं। यानी कि हिजाब विवाद को देने के लिए महिलाएं फिर जुटाई हैं और ये लोग लगातार प्रशासन को चुनौती देने का काम कर रहे हैं। वहीं इस मुद्दे पर सियासी पारा ना चढ़े ऐसा तो हो ही नहीं सकता। सबसे पहले विवाद की बहती गंगा में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने हाथ धोए। प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर इस मुद्दे को गरमाया और लिखा कि बिकनी हो, घूंघट हो, जींस हो या हिजाब, ये महिलाओं का अधिकार है कि वो क्या पहनना चाहती हैं। महिलाओं को यह अधिकार संविधान की ओर से दिया गया है। महिलाओं का उत्पीड़न बंद किया जाए। इसके साथ ही उन्होंने अपने ट्वीट में लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का भी जिक्र किया। प्रियंका के साथ साथ कर्नाटक में हिजाब विवाद को लेकर पाकिस्तान की सामाजिक कार्यकर्ता और नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मलाला यूसुफजई ने अपनी प्रतिक्रिया दे डाली। मलाला ने कहा कि लड़कियों को स्कूल में एंट्री देने से रोकना भयावह है। कम या ज्यादा कपड़े पहनने के लिए महिलाओं का वस्तुकरण किया जाता है। भारतीय नेताओं को मुस्लिम महिलाओं को हाशिए पर जाने से रोकना चाहिए। इस मुद्दे पर सियासत करने वालों की मानो लाइन लग गई है। लालू यादव भी इस पर सियासत करने से पीछे नहीं रहे। लालू यादव ने तो ये कह दिया कि देश में जो हालात पैदा हो गए हैं उसे देखने से लग रहा है कि देश अब गृह युद्ध की तरफ जा रहा है। सबसे पहले सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने विपक्षियों को करारा जवाब दिया और कहा कि हिजाब इस्लाम का महत्वपूर्ण भाग नहीं है। अगर आप मुझे दिखा दें कि हिजाब इस्लाम का महत्वपूर्ण भाग है तो मैं पहला इंसान होऊंगा जो हिजाब पहनने की वकालत करूंगा। अब पक्ष हो या विपक्ष, दोनों हिजाब विवाद पर आपस में भिड़ रहे हैं। तो वहीं कर्नाटक का विवाद लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। अब इसने शाहीन बाग वाला रंग भी ले लिया है।
न्यूज़ टीवी को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।